ओम शांति। आज 24 जुलाई 2022 के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 18 दिसंबर 1991। आज की मुरली में बाबा ने तपस्या क्या है, सच्ची तपस्या किसे कहते हैं, इसको और विस्तार से समझाया है। इससे पहले की मुरली में तपस्या का अर्थ बाबा ने मौज मनाना, प्योरिटी की रॉयल्टी, बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट किया। आज बाबा तपस्या का एक नया अर्थ समझा रहे हैं। हर कर्म को ईमानदारी से करना, ऑनेस्टी से करना, ये तपस्या है। बाबा अपने तपस्वी कुमार, तपस्वी कुमारियों को देख रहे हैं कि हर कर्म में तपस्या कहाँ तक है। हर सेकंड, हर संकल्प में श्रीमत प्रमाण कर्म होना चाहिए। जो भी कर्म करो उसमें ऑनेस्टी हो। अगर कोई श्रीमत प्रमाण कर्म करते हैं उसकी निशानी है कि पुरुषार्थ में गति तीव्र होगी। अगर मान लो श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हैं तो टेढ़ा बाका रास्ता हो जाता है। फिर मंजिल पर पहुंचने से पहले ही थक जाते हैं, मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि ऑनेस्ट आत्मा हर खजाने को बढ़ाती रहेगी, किसी भी खजाने का मिसयूज़ नहीं करेगी। स्वयं प्रति, अन्य आत्माओं प्रति खजानों का प्रयोग करेगी और प्रयोगी आत्मा प्रगति का अनुभव करती है, परिवर्तन का अनुभव करती है। ऐसी आत्मा समय के खजाने को भी कभी व्यर्थ नहीं गवाएगी। संगम का 1 सेकंड गंवाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना। हर सेकंड में पद्मों की कमाई है। एक एक सेकंड में पद्म जमा होते हैं और उस हिसाब से जब विकर्म करते हैं तो माइनस भी होता है। तपस्या अर्थात हर खजाने का उचित प्रयोग करना। सब कुछ बाबा तेरा, तन मन धन संकल्प सब कुछ तेरा। अमानत में ख्यानत नहीं हो सकती। जब है ही बाबा के, बाबा की सेवा के लिए हैं, उसमें जरा भी मेरापन ना आए। अगर सही प्रयोग नहीं करते हैं तो उन्नति का अनुभव नहीं हो सकता। बहुत एकाग्र होकर सुनेंगे आज तपस्या क्या है। एक एक बात को अपने दिल में स्थान देंगे, जीवन में स्थान देंगे। पहले बुद्धि में अच्छे से समझेंगे तपस्या क्या है। मुरली का सार है, हर कर्म में ऑनेस्टी, ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या है। हर कर्म में ऑनेस्टी, ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या है। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व तपस्वी कुमार, तपस्वी कुमारियों में तपस्या की विशेष निशानी देख रहे हैं। तपस्वी आत्मा की विशेषताएं पहले भी सुनाई, आज और विशेषता सुना रहे हैं। तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा। ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। ऑनेस्ट आत्मा हर कर्म में, श्रीमत में चलने में ऑनेस्ट होगी। हर कर्म में बाबा की श्रीमत क्या है, श्रीमत प्रमाण चलने में ऑनेस्ट होगी। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। श्रीमत पर चलने के ऑनेस्ट अर्थात वफादार। ऑनेस्ट आत्मा स्वतः ही हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण उठाती है। उनका हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे पे चलता है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीज़ें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता। चाहे लाइट द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा, स्विच ऑन किया चलता रहता है। लेकिन साइंस की शक्ति विनाशी होने के कारण अल्पकाल के लिए चलती है। अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही
सहज चलते रहते हैं। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी। ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहती है। तो ऑनेस्ट की पहली निशानी हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। चलते सभी हैं, चलने में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। कोई सहज और तीव्र गति से चलते हैं क्योंकि उस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति में रहने के कारण समर्थ है। बुद्धि में श्रीमत स्पष्ट है तो समर्थ है। यह नंबर 1 ऑनेस्टी। नंबर 1 आत्मा को सोचना नहीं पड़ता कि ये श्रीमत है या नहीं, ये राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि स्पष्ट है। दूसरी आत्माओं को स्पष्ट न होने के कारण कई बार सोचना पड़ता है, इसलिए तीव्र गति से मध्यम गति हो जाती है। साथ साथ कोई सोचता है, कोई थकता है। चलते सब हैं, लेकिन सोचने और थकने वाले सेकंड नंबर हो जाते हैं। ध्यान से समझेंगे क्यों थकते हैं, क्योंकि जब सोचते रहते हैं तो थक जाते हैं, फिर सेकंड नंबर हो जाते हैं। थकते क्यों हैं? चलते चलते श्रीमत के इशारों में मनमत परमत मिक्स कर देते हैं, इसलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से भटक टेढ़े बांके रास्ते में चले जाते हैं। रिजल्ट में फिर भी वापस लौटना ही पड़ता है, क्योंकि मंजिल का रास्ता एक ही स्पष्ट सीधा और सहज है। सीधे को टेढ़ा बना देते हैं। तो आप सोचो, टेढ़ा चलने वाला कहाँ तक चलेगा, किस स्पीड से चलेगा, और परिणाम क्या होगा? थकना और निराश होकर लौटना। लेकिन इसीलिए वो सेकंड नंबर हो जाता है। थक जाते हैं, निराश होकर लौटते हैं, इसलिए सेकंड नंबर हो जाते हैं। अनेक सेकंड गवाए, अनेक श्वास गवाए, सर्व शक्तियाँ गवाई, इसलिए सेकंड नंबर हो गया। सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाना कि हम तो चल रहे हैं, लेकिन अपनी चाल और गति दोनों को चेक करना। सिर्फ चल रहे हैं इससे नहीं, लेकिन हमारी चलन और गति कैसी है, चाल और गति कैसी है, इसको चेक करना। समझा? ऑनेस्टी किसको कहा जाता? अपने आप को चेक भी करते रहेंगे। ऑनेस्ट आत्मा की और निशानी, वो कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगी। सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात नहीं, और भी अनेक खजाने आपको मिले हैं। ऑनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगम युग का एक सेकंड वर्ष से भी ज़्यादा है। जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना 800 के बराबर है, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से ज़्यादा है। ऐसे संगम युग का समय एक सेकंड इतना बड़ा है, क्योंकि एक सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है। सेकंड गवाया अर्थात पद्मों जितनी कमाई का समय गवाया। ऐसी संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्व शक्तियों सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। अगर सर्व शक्तियों सर्व गुणों ज्ञान को स्वयं प्रति सेवा प्रति काम में लगाया तो इसको भी वेस्ट, सेवा प्रति नहीं लगाया तो इसको भी वेस्ट कहा जाएगा। ध्यान से समझेंगे। जो खजाने मिले हैं उनको अपने प्रति सेवा प्रति कार्य में नहीं लगाया, इसको भी वेस्ट कहा जाएगा। दाता ने दिया, लेने वाले ने धारण नहीं किया तो वेस्ट हुआ ना। जो ऑनेस्ट होता है वो सिर्फ धन को प्राप्त करके रख नहीं देता। ऑनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना। बढ़ाने का साधन है कार्य में लगाना। अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्वात्माओं के प्रति या स्वयं की उन्नति के प्रति यूज़ नहीं करते तो खजाना कभी बढ़ेगा नहीं। ऑनेस्ट मैनेजर व डायरेक्टर उसको ही कहा जाता जो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखाए, प्रगति करके दिखाए।
ऐसे संकल्प के खजाने को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले हैं या वेस्ट करने वाले हैं। ऑनेस्ट की निशानी वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना। अपना तन, मन और स्थूल धन तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। तन, मन, स्थूल धन तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। आप सबने तन, मन, धन व वस्तु जो भी दी वो अर्पण कर दी। तन, मन, धन, वस्तु जो भी है अर्पण कर दी। संकल्प किया सब कुछ तेरा। ऐसे नहीं थोड़ा धन मेरा, थोड़ा बाप का, थोड़ा धन किनारे रखें, जेब खर्च रखा है, थोड़ा थोड़ा आईवेल के लिए किनारे करके रखा है। आईवेल के लिए किनारे करके रखना क्या ये समझदारी है? जितना ही मेरा होगा, जहाँ मेरा मेरा होता है वहाँ बहुत बातें हेरा फेरी की होती हैं, क्योंकि उसको छिपाना पड़ता है। भक्ति मार्ग वाले भी समझते हैं ये मेरे मेरे का फेरा है। इसलिए जब सब कुछ तेरा कह दिया तो कोई भी तन, मन, धन, वस्तु, सिर्फ धन नहीं, वस्तु भी धन है। वस्तु बनती किससे है? धन से ही बनती है ना। तो कोई भी वस्तु, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन से संकल्प, तन से व्यर्थ कर्म करना, व्यर्थ समय गंवाना, तन द्वारा ये भी वेस्ट में ही गिना जाएगा। अगर कुछ भी व्यर्थ गंवा रहे हैं, वस्तु को, मन के संकल्पों को, धन को, तो ये भी वेस्ट में गिना जाएगा। कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन से संकल्प, तन से व्यर्थ कर्म करना, व्यर्थ समय गंवाना, तन द्वारा ये भी वेस्ट में गिना जाएगा। तो ऑनेस्ट तन को भी व्यर्थ की तरफ नहीं लगाते हैं, तन को भी किसी व्यर्थ के कार्य में नहीं लगाते, संकल्प को भी वेस्ट में नहीं लगाते। जहाँ भी रहते हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, चाहे सेंटर वाले हैं, चाहे मधुबन वाले हैं, सबका तन, मन, धन बाप का है। वह प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि हम समर्पण तो है नहीं, तो मेरा ही है। नहीं, ये तो बाप की अमानत है। भले कोई परिवार में रहते हैं, लेकिन बाबा को अर्पण कर दिया, सब कुछ बाप का ही है। तो ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी ख़यानत ना करें। वेस्ट करना अर्थात अमानत में ख़यानत करना। ऑनेस्ट की निशानी वह अमानत में कभी भी ख़यानत नहीं कर सकता। छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा। कई बार अपने बुद्धि के अलबेलेपन के कारण व शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट भी हो जाती है। फिर ये सोचते हैं मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन हो गया, अर्थात अलबेलापन। चाहे बुद्धि का हो, चाहे शरीर के मेहनत का अलबेलापन हो, दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता है। तो वेस्ट नहीं करना, 1 से 10 गुना बढ़ाना है, ना कि वेस्ट करना है। जिसको बाप दादा सदा एक स्लोगन में कहते हैं, कम खर्च बाला नशीन। ये है बढ़ाना और वो है गंवाना। ऑनेस्ट अर्थात तन, मन और धन को सदा सफल करने वाले। अंडरलाइन करेंगे, तन, मन, धन को सफल करने वाले। ये ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। तो तपस्वी अर्थात ये ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आए। ऐसे नहीं कि समाया हुआ तो सब है, जानते भी सब हैं, लेकिन नहीं, तपस्या योग का अर्थ है प्रयोग में लाना। अगर इन विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते हो तो प्रयोगी नहीं, तो फिर योगी भी नहीं। अगर प्रयोग में नहीं लाते हो, प्रयोगी नहीं, तो मतलब योगी भी नहीं। ये सब खजाने बाप दादा ने प्रयोग करने के लिए दिए हैं, और जितना प्रयोगी बनेंगे, प्रयोगी की निशानी प्रगति, प्रोग्रेस। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं। पहले से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी प्रगति का अनुभव करें, प्रोग्रेस का अनुभव करें। कई आत्माएं ऐसे अपने अंदर समझती भी हैं कि ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं। और कई ऐसे भी कहते हैं
शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत नशा था, अभी नशा कम हो गया, तो प्रगति हुई या क्या हुआ? उड़ती कला हुई या ठहरती कला हुई? तो प्रयोगी बनो। ऑनेस्टी का अर्थ है प्रगति करने वाला प्रयोगी। ऐसे प्रयोगी बने हो या अंदर समा के रखते हो कि खजाना अंदर ही रहे? ऐसे ऑनेस्ट हो। जो ऑनेस्ट होता है उसके ऊपर बाप का, परिवार का, दिल का प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। ऑनेस्ट आत्मा को स्वतः ही बाप का, परिवार का प्यार अनुभव होगा। ईमानदार आत्मा को बाबा का, परिवार का प्यार अनुभव होगा। बड़ों का, चाहे छोटों का, चाहे समान वालों का विश्वास पात्र अनुभव होगा। ऐसे प्यार के पात्र, विश्वास के पात्र कहाँ तक बने हैं ये भी चेक करो। ऐसे चलाओ नहीं, इसके कारण मेरे में विश्वास नहीं है तो मैं विश्वास पात्र कैसे बनूं? अपने को पात्र बनाओ। कई बार ऐसा कहते हैं, मैं तो अच्छा हूँ, मेरे में विश्वास नहीं है, फिर उसके कारण लंबे चौड़े सुनाते हैं। वो तो अनेक कारण बताते भी हैं और कई कारण बनते भी हैं, लेकिन ऑनेस्टी दिल की, दिमाग की भी ऑनेस्टी चाहिए। ऑनेस्टी दिल की भी चाहिए, दिमाग की भी चाहिए, नहीं तो दिमाग से नीचे ऊपर बहुत करते हैं। तो दिल की भी ऑनेस्टी, दिमाग की भी ऑनेस्टी। अगर सब प्रकार की ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी अविश्वास वाले को आज नहीं तो कल विश्वास में ले लेगी। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं, डगमग होती है। तो विश्वास की नाव सत्यता है। ऑनेस्टी है तो डगमग होगी, लेकिन अविश्वास पात्र बनना अर्थात डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। पहले सुनाया था, सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता, सत्य स्वयं में सिद्ध है। सिद्ध नहीं करो, सिद्धि स्वरूप बन जाओ। सत्य को सिद्ध नहीं करो, सिद्धि स्वरूप बन जाओ। तो समय की गति प्रमाण अभी तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। समझा? तपस्या वर्ष में क्या करना है? अभी कुछ समय तो पड़ा है। इन सब विधियों को स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। अच्छा, सर्व ऑनेस्ट आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को कार्य में लाते आगे बढ़ाने वाली आत्माओं को, सदा तन मन धन को यथार्थ विधि से कार्य में लगाने वाली आत्माओं को, अपने को विश्वास और प्यार के पात्र बनाने वाली आत्माओं को, सदा वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, देश विदेश में दूर बैठे हुए भी समीप सम्मुख बैठी हुई आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। दादी जी से ये बाबा की मुलाकात दादी प्रकाशमणि जी से हो रही है। बाप की दृष्टि में भी आप हैं और सृष्टि में भी आप हैं। अपनी सखी जनक को याद प्यार भेजो। दादी जानकी जी के लिए बाबा ने कहा, उनके पास याद प्यार भेजो। यही कहना, शरीर और सेवा दोनों को संभालने का बैलेंस रखे। उन दिनों दादी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो प्रकाशमणि दादी को बाबा बता रहे हैं कि आप ये संदेश भेजो कि वो बैलेंस रखना सीखे। शरीर और सेवा दोनों को संभालने का बैलेंस रखें। अटेंशन रखना, क्योंकि आगे समय नाजुक आएगा। शरीर नाजुक होते जाएंगे, सेवा अधिक होती जाएगी। अभी शरीर से बहुत काम लेना है। अच्छा, बहुत सुंदर और स्पेशल वरदान। मेरे को समाप्त कर, पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय ट्रस्टी भव। मेरे को समाप्त कर, पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव।
लोग मरने से डरते हैं और आप तो हो ही मरे हुए। नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर, वो तो स्वतः निर्भय होंगे। लेकिन यदि कोई भी मेरा मेरा होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी। मेरापन होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी। लोगों को मरने का, चीज़ों का, परिवार का फिक्र होता है। आप ट्रस्टी हो, शरीर भी मेरा नहीं, इसलिए न्यारे हो। जरा भी किसी में कोई लगाव नहीं, जरा भी किसी में कोई लगाव नहीं। इस लोगों ने अपने दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज ना हो, पुराने संस्कार इमर्ज ना हो। आज हम सब बाबा से वायदा करेंगे, मैं बाबा का ईमानदार वफादार बच्चा हूँ। दृढ़ संकल्प करें, मैंने तपस्या को सही अर्थों में समझा है। हर सेकंड, हर संकल्प में मुझे श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है। सभी खजानों को विधि पूर्वक प्रयोग करना है। किसी भी खजाने को व्यर्थ नहीं गंवाना है। सब कुछ बाबा तेरा, अमानत में कोई ख़यानत नहीं। तन मन धन सब आपका दिया हुआ है। मन ही मन दृढ़ संकल्प करें, परमात्मा शक्तियां मेरे साथ हैं। परमात्मा प्यार मेरे साथ है। मुझे हर कर्म श्रीमत प्रमाण करना है। बाबा और परिवार का विश्वास पात्र बनना है। बाबा की शक्तियों को फाउंटेन की तरह अपने में आता अनुभव करें। बाबा ने मुझे अपनी शक्तियां देकर संपूर्ण ट्रस्टी बना दिया। सब कुछ तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।